न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इजराइल ने ही कराया गाजा अस्पताल पर हमला, झूठे हैं नेतन्याहू। और क्या बोले फिलीपींस के राजदूत। जी हां, इजराइल के लगातार हमलों से गाजा पट्टी में हालात बेहद खतरनाक हो गए हैं। गाजा के अस्पताल में एक बड़े हमले में 500 लोगों की मौत की खबर है। ऐसे में हमास ने आरोप लगाया है कि इजराइल ने ये बड़ा हमला किया है। जी हां, वहीं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है। इन सब के बीच फिलिस्तीनी राजदूत ने यूएन में दावा किया गया है कि इजराइल ने ही गाजा के अस्पताल पर हमला करवाया है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू तो हमास पर आरोप लगा रहा है इस हमले का, तो जवाब में उन्होंने कहा कि नेतन्याहू झूठे हैं। जी हाँ, फिलीपींस के राजदूत ने कहा हमारे पास इजराइल के हमले का प्रूफ है। जी हाँ, इजराइल पीएम नेतन्याहू ने इस बयान पर कि गाजा अस्पताल पर हमले के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी राजदूत रियाद मंसूर ने कहा कि नेतन्याहू वो झूठे हैं। उन्हें डिजिटल प्रवक्ता ने ट्वीट किया है, इजराइल ने ये सोचकर हमला किया कि इसके आसपास हमास का ठिकाना था अस्पताल, और फिर उन्होंने वो ट्वीट हटा दिया। हमारे पास उस ट्वीट की एक प्रति है। जी हाँ, अस्पताल पर हमले को लेकर क्या कहा था नेतन्याहू ने। गाजा के अस्पताल पर हमले में सैकड़ों लोगों के मारे जाने के दावे के बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि गाजा के बर्बर आतंकवादियों ने ही गाजा के अस्पताल पर हमला किया था। आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ने नहीं। जिन लोगों ने हमारे बच्चे की बेरहमी से हत्या की, उन्होंने अपने बच्चों की भी हत्या कर दी। इजराइल हमास के आरोप प्रत्यारोप के बीच बाइडेन आज पहुंच रहे इजराइल। जी हाँ, उधर गाजा में अस्पताल पर बड़े इजराइल हमले में सैकड़ों लोगों की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इस हमले के कारण अमेरिका के उन राजनीतिक प्रयासों को करारा झटका लगा है जिसमें वो इजराइल को अपनी रक्षा के अधिकार पर समर्थन जुटाना चाहता था। अमेरिका राष्ट्रीय जो बाइडेन के साथ अरब नेताओं का शिखर सम्मेलन रद्द हो गया है। वे बाइडेन की राजधानी अम्मान में अरब नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन करने वाले थे। बाइडेन आज इजराइल की यात्रा पर राजधानी तेल अवीव पहुंच रहे हैं। गाजा में तबाही का मंजर, पसरा है मौत का मातम। मिस्र बॉर्डर पर रुकी मानवीय मदद, नर्क हो गई जिंदगी। जी हाँ, गाजा में हालात बेहद खतरनाक हो गए हैं। इजराइल ने मंगलवार को भी जोरदार हमले किए। इजराइल सेना ने गाजा की साफा सीमा और गाजा पर जोरदार अटैक किया है। पूरी गाजा पट्टी पर घेराबंदी कर ली है। वहीं जमीन हमलों के लिए पूरी तैनाती, बस पीएम नेतन्याहू के आदेश का इंतजार है। उधर हमास के आतंकी भी हमले कर रहे हैं। जी हाँ, इससे बीच सबसे ज्यादा फतेहत हो रही है। हमले इतने भीषण है कि मिस्र बॉर्डर पर मानवीय मदद रुक गई है। निर्दोष नागरिकों को राहत सामग्री देने के लिए मिस्र की सीमा पर कई ट्रक खड़े हैं। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन भी क्षेत्र का दौरा करेंगे। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में लाखों अमेरिकी सैनिक गाजा में तैनात हो सकते हैं, लेकिन ये सैनिक केवल मानवीय कार्यों में लगेंगे। जी हाँ, यात्रा के कई शहरों में मौत का मातम। उधर मंगलवार को इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी रहेगी। इस कारण गाजा में दर्जनों लोगों की मौत हुई है। यहाँ के 2 शहर राफा व खान यूनिस के बाहर भारी हमलों के बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया। हमास के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बरोस नईस ने कहा, राफा में 27 व खान यूनिस में 30 मौतों की खबर है। खास यूनिस शहर के एक अस्पताल में ही 50 खून से लथपथ शव देखे गए। जी हाँ, गाजा में हवाई हमलों के कारण यहाँ की खान यूनिस शहर के एक अस्पताल में पत्रकार ने खून में लथपथ 50 लोगों के शव देखे। उधर हमास जो इजराइल से कई लोगों को बंधक बनाकर लाया है, वो इन बंधक को सहारे खुद का बचाव कर रहा है। हमास के सैन्य प्रवक्ता एजिद्दीन अल-कस्सम ने इसराइल के जमीनी हमलों का सामना करने का संकल्प लिया है। हमास के कब्जे में 200 से ज्यादा इजरायली विदेशी है। जी हाँ, निर्दोष नागरिकों की फजीहत थी, रहे गंदा पानी, बिजली नसीब नहीं। जी हाँ, यहाँ रह रहे निर्दोष नागरिकों की जान पर बनाई है। कभी तो किसी भी इमारत पर हमला हो जाता है तो और लोगों की मौत हो जाती है।
दहशत के साए में जी रहे लोगों की जिंदगी नर्क बन गई है। पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। नलसूख से कई लोग सीवेज का पानी तक पीने पर मजबूर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी फैलाने की आशंका जताई है। इसी तरह के दिन भर की तमाम बड़ी खबर से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार।